हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 8.3 चल रहा है हमारा, और उसका क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग करेंगे पार्ट 6 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना था कि प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो बच्चों यहाँ पर राइट हैंड साइड ले लेंगे हमेशा की तरह। तो बच्चों यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड क्या है, यहाँ पर पहले हम इसको लिख लेते हैं भाई। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, और इस पर लगा हुआ है बच्चों रूट। अब जो करना क्या है कि यहाँ पर क्या करो आप सबसे पहले कि ये जो हमें राइट हैंड साइड हमारा जो था गिवन, इसमें ऊपर 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब भाई अगर आप 1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने करा। तो बच्चों ये ऊपर क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे बच्चों क्या बन जाएगा, अब देखिए यहाँ पर बच्चों क्या बना, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। तो ये तो बिल्कुल फार्मूला हो गया a माइनस बी ए प्लस बी। तो इसका फार्मूला का जो आंसर आता है वो क्या आता है, अगर कुछ चीज़ इस तरह से लिखी हो कि a माइनस बी ए प्लस बी, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा, साइन स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, और इस पूरी चीज़ पर लगा हुआ है बच्चों रूट। अब क्या फ़ायदा हुआ इससे बच्चों कि ये वाला पार्ट ऊपर इस पे रूट है और इस पे स्क्वायर भी लगा हुआ है। ठीक है, तो स्क्वायर और रूट एडजस्ट हो जाएंगे, ये रूट खत्म हो जाएगा इस स्क्वायर से। तो क्या बचेगा ऊपर, 1 प्लस साइन ए बच्चों। ठीक है, अब ऊपर का रूट हो गया खत्म बच्चों, लेकिन ये रूट नीचे लगा रहेगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखते हैं हम लोग कॉज स्क्वायर ए। ठीक है, कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला है। ठीक है, ये सब आइडेंटिटीज मैं बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर ए बच्चों। ठीक है, अब ये पूरी एक चीज हो गई जिसपे स्क्वायर है और रूट है, तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ऊपर क्या बचा, हमारे पास ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए, और नीचे स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो नीचे आ गया कॉज ए बच्चों। अब ये जो डिनोमिनेटर है बच्चों, ऊपर 2 टर्म है, तो ये दोनों के लिए डिनोमिनेटर है, तो उसको हम लोग ब्रेक करके लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉज ए। ठीक है बच्चों, अब 1 अपॉन कॉज ए क्या होता है, ये भी मैं बता चुका हूं भाई। 1 अपॉन कॉज ए इक्वल टू होता है सेक ए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, इस पहली वाली टर्म को लिख सकते हैं सेक ए। ठीक है, प्लस और साइन अपॉन कॉज क्या होता है बच्चों, साइन ए अपॉन में कॉज ए, ये इक्वल होता है टेन ए के बच्चों। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं, इस टर्म को लिख सकते हैं टेन ए। तो बहुत आसानी से हम लोग लेकर आ गए हमारा राइट हैंड साइड, और ये चीज़ हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के, और ये हमने यहाँ पर इसको कर दिया प्रूव्ड। ठीक है, अब चलते हैं इसका 6 पार्ट के बाद 7th पार्ट करते हैं। तो बच्चों ये हमारा 7th पार्ट है, 6 पार्ट किया अभी हमने, 7th पार्ट। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो हमें क्या करना है, हमेशा की तरह राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो राइट हैंड साइड बच्चों यहाँ पर ये रही हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा है, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हमें लेके आना है टेन थीटा। हमें ये दिखाना है कि भाई ये वाली जो पूरी चीज़ है वो टेन थीटा के इक्वल है। ठीक है, टेन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ बच्चों क्या करें, सबसे पहले अब ये साइन कॉस में तो पहले से दिया हुआ है ना, तो यहाँ से देखो हम कैसे सोचते कहते हैं सवाल को। अब क्या कर सकते हैं
भाई सेक होता कॉसेक होता, साइन में चेंज करते कुछ करते, लेकिन अब ये पहले से साइन और कॉस में ही दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो दिमाग में आए ना वो करो। अब यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि भाई यहाँ से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। साइन थीटा यहाँ से अगर हम ऊपर वाले में कॉमन ले लें बच्चों तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे रफ कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है कि साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचा 1 -2। अब ये क्यूब लगा हुआ है तो एक साइन थीटा तो बाहर चला गया, तो यहाँ पर रह गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आ जाओ नीचे। अब नीचे क्या करें, नीचे भी हम ऐसे ही कुछ कर सकते हैं भाई, कॉस थीटा हमारा कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2 कॉस। अब देखिए क्यूब लगा है तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक कॉस थीटा बाहर चला गया, यहाँ से चला गया तो यहाँ बचा 1, ठीक है। अब क्या करें भाई, देखिए साइन अपॉन कॉस आ चुका है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है, तो हमें कुछ लग रहा है कि ये दोनों चीज़ें कट सकती हैं शायद, है ना। तो अब कुछ करते हैं, इसमें क्या करें भाई, सोचो। तो देखिए 1 को 1 इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो क्या हम 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इस ऊपर वाले 1 को? चलो देखते हैं लिख के। साइन थीटा, अब 1 को हम क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने 1 को लिख लिया। अब 1 के बाद ये है -2 साइन स्क्वायर थीटा, -2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गई बात, 1 को हमने ये लिख लिया और ये हमारी टर्म थी पहले से, ठीक है। नीचे आ जाओ। अब नीचे भी कुछ ऐसे ही करते हैं, कॉस थीटा तो था ये कॉस थीटा ये वाला, अब ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 को कुछ लिख लेंगे, ठीक है। 1 को यही लिख लेंगे, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। अब 1 को हमें ये लिखना है तो 1 को हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। 1 को हम ये लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमने 1 को लिख लिया। अब ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ पर ऊपर बच्चों देखो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा से -2 साइन स्क्वायर थीटा अगर हम घटाते हैं तो बच्चों बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो बच्चों आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस में आ जाएगा। तो ऊपर हम ये लिख सकते हैं इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म का सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा हमारा प्लस में है ही, तो साइन थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, ये यहीं पर लिख दो, और फिर इस टर्म को और इस टर्म को सॉल्व करा तो क्या आया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। चलिए इतना हो गया हमारा। अब इसमें माइनस अंदर ले जाओ तो कॉस थीटा, फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस अंदर गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों टर्म माइनस में आ जाएंगी, कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों टर्म माइनस में आ गई। अब बच्चों यहां पर देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हमारा प्लस का है, इसमें से ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा घट रहा है, इसको घटा दो, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो साइन थीटा अपॉन में यहां से ये बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ये नीचे बचा कॉस थीटा सॉरी, और इसमें से ये घट गया तो बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों ये दो टर्म ऊपर वाली सेम है, ये पूरी की पूरी सेम है, कैंसिल हो गई। बचा क्या फाइनली आपके पास साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच्चों मैं बता चुका हूँ, ठीक है। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है टेन थीटा के। किसके होता है, टेन थीटा। तो ये आ गया हमारे पास टेन थीटा, और यही तो हमारा राइट हैंड साइड था। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया, बहुत आसानी के साथ ये दोनों पार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 3 पार्ट और बचे हैं वो लेकर आते हैं। तो देखते रहिए ज़ाइफा क्लासेस की वीडियो, शेयर करिए बच्चों, ठीक है। वैसे रेस्पॉन्स आप लोगों का बहुत अच्छा मिल रहा है, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और जो भी क्वेरी हो आपकी 10th क्लास से रिलेटेड वो मुझे कमेंट्स करके बताइए।